मायावती दलित इस भीमार बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो। अरे यार वो बाबा साहब को मानने वाले लोग होते हैं, ये मुद्दे को भटकाते क्या? ये जहाँ भी गया है कि चंद्रशेखर हमारे साथ वहाँ पर गया था मुस्तफाबाद में, टेलीफोन तक नहीं उठाया। इसके बारे में हमसे ज़्यादा जानते हो। ये जय भगवान जाटव था जो कांग्रेस ही था बहुत पुराना, उसके वहाँ पर रात को रुकता था। इसका काम क्या है? इसका काम क्या? हम मिसगाइड करा, गुमराह करा। हमने ये 3 साल पहले कह दिया था जीरो को, मायावती को, इनको सेकुलर पार्टियों को जीरो करके इसको लेकर आएंगे, दलितों को पिछड़ों को मिसगाइड करेंगे, गुमराह करेंगे। और तुम गुमराह हो रहे हो, पत्रकार हो के बाद गुमराह हो रहे हो। मैं इसलिए गुमराह हो रहा हूँ तो आप रास्ता बताइए ना। रास्ता वकीलों ने वहाँ ग्वालियर कोर्ट के वकीलों ने मना कर दिया था। सबसे पहले ये भीम आर्मी के सेना पहुंच गए, मारपीट हो गई। अरे इनकी आज जो है ये ईवीएम द्वारा सत्ता पे काबिज हैं। दलितों ने वोट इनको नहीं दिया, जाटवों ने इनको वोट नहीं दिया, हरिजनों ने इनको वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने इनको दिया। जाट इनसे खिलाफ है। अभी एक हमारे गवर्नर साहब थे, उन्होंने एक सच्ची बात कही थी। उन्होंने ये कहा था, मलिक साहब ने, वो आईसीयू में पड़े हैं बेचारे, भगवान ईश्वर अल्लाह उनको जो है तंदुरुस्ती दे, उनके अडानी के खिलाफ बोला था। वो चाहते तो वो भी पैसा भर लेते। तो मैं वहीं पर आ रहा हूँ आपके मुद्दे पे ही। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी सच बोलेगा वो जेल जाएगा। या तो इनके चमचे बन जाओ। चमचा जो होता है हंडिया खाली कर देता है। हमें जेल में डालो, रेल में डालो। हमारी 107 गिरफ्तारियाँ दिल्ली से बॉम्बे तक। मंडल कमीशन में हमने डंडे खाए, कुमेर खान में हमने डंडे खाए, राहुल जी का इलाहाबाद में हमने डंडे खाए। हम जो है वैसे लोग नहीं है सड़क में। वैसे मैं आपका सम्मान करता हूँ तो फिर लगेगी कैसे मूर्ति? उन्होंने तो मना कर दिया। लगाई, इनका बाप भी लगाया मूर्ति। बाबा साहब की मूर्ति जिन्होंने समाधान बनाया, हिंदुस्तान के राजा हैं। और हम, तुम यहाँ की बात कर रहे हो? हमारा बच्चे लग रहे पार्लियामेंट में लगाएंगे। हम इसी पार्लियामेंट में बाबा साहब की देखना। कभी तुम मेरी बात नहीं, रिफाकत चौधरी की बात याद करना। आने वाला टाइम जो है जिस तरीके से बात कर रहे हैं, राहुल जी की जब हमारी सरकार आएगी, वो क्या नाम है, देखना आप, दलितों को भी हक मिलेगा, पिछड़ों को भी मिलेगा। और जितने भी ये मनुवादी लोग हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उनसे बदला लिया जाएगा, फुल लिया जाएगा। ये बाबा साहब को मानने वाले लोग, आपने देखा कांग्रेस में 7 कमरे, एक कोठी है तो 7 कमरे में है। एक दलित का है, एक पिछड़े का है, एक जाट का है, एक गुजर का है। आप इससे देख लीजिए, इससे आप देख लीजिए कोठी देखिए कांग्रेस की। इसमें एक दलित मिलेगा, एक जाट मिलेगा, एक गुजर मिलेगा, एक मुसलमान मिलेगा। ये मनुवादियों के लिए नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो राहुल को लाना होगा, तुम्हें देश को बचाना होगा, संविधान को लाना होगा। संविधान की जो भी धज्जियां उड़ाएंगे, ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं ना। हाई कोर्ट खत्म कर दिया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट अलग खत्म कर दिया इन्होंने। एक सीबीआई का डायरेक्टर था, उसको रात को हटा देते हैं। 7 होम सेक्रेटरी की पोस्ट निकली, आपस में ये जो है आरएसएस के लोगों को बिठा देते हैं। सच्चे अम्बेडकरवादी है ना? बिल्कुल सच्चे। हम अम्बेडकरवादी के साथ साथ गांधीवादी भी हैं। पहले गांधीवादी भी हैं, अम्बेडकरवादी भी हैं, लोहियावादी भी हैं। क्योंकि ये वादी जितने भी होते हैं समाज के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए काम करते हैं। ये अपने लिए पेट भरने के लिए काम नहीं करते। ये चमचे नहीं बनते। चमचे जो होते हैं हंडिया खाली कर देते हैं। देश का जो अपमान करते हैं, जो दलाल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जब देश के नहीं हुए, समाज के नहीं हुए, अपने समाज के नहीं हुए, देश के नहीं, वो किसी के नहीं होते। चमचा जो होता है हंडिया खाली करता है। या अडानी का चमचा है मोदी जी, और क्या नाम है, अमित शाह जो है मोदी जी का चमचा है। समझना चाह रहे हो कि आप अम्बेडकरवादी हैं, राहुल जी अम्बेडकरवादी हैं, तो फिर आखिर इनके विरोधी कौन है? क्यों पैदा हो गए? अरे भाई ईवीएम हटा दो, तुम ईवीएम हटा दो, खत्म है, कोई भी नहीं है। अब इनका जो अडानी जो है 40-40 लाख मशीनें इन्होंने रखी हुई हैं। केजरीवाल पहले इसने क्या किया है? केजरीवाल अब कुछ दिन बाद देख लेना, केजरीवाल चला जाएगा तो केजरीवाल आया। इन्होंने दिमाग को डाइवर्ट कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ भिलगा दिया, तुम्हें बाबा साहब की तरफ भिलगा दिया। फोर्स ग्वालियर कोर्ट के बाहर पुलिस फोर्स तैनात हो गया। वकील चुनौती पे चुनौती दे रहा है, नहीं लगने देंगे। इलाज क्या रास्ता? अरे ये कुछ भी बकते रहे यार। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो वीपी सिंह ने, तुम तो उस वक्त नहीं हो गए 91 में, हम 11 आदमी मारे गए थे। और इन्होंने आरएसएस वालों ने क्या करा था? उनको अपना एक टीम बना करके उसको मरवा दिया था। 11 महीने में उससे इस्तीफा ले लिया था राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह से। क्यों ले लिया था? कि जी वो मंडल कमीशन लागू करा। जब वही हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और पी नरसिम्हा राव हमारे भारत सरकार के मंत्री थे, जो मिनिस्टर वहाँ के वो प्रधानमंत्री थे, उन्हें लागू करना पड़ा नहीं पड़ा। तो एक सवाल बढ़ा।